दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर में अमित शाह से सवर्ण पत्रकारों की मुलाकात हुई, जिसमें सौरभ शुक्ला हैं, सौरभ द्विवेदी हैं जो ललन टॉप चलाते हैं, उसमें संपादक हैं, ज्ञानेश्वर हैं जो लाइव सिटीज बिहार में चलाते हैं। कहा जा रहा है कि शुभांकर मिश्रा भी थे। ये तीनों वो हैं जिनको दलित पिछड़े भी देखते हैं, अपना पैसा भी देते हैं, एडवर्टीजमेंट भी देते हैं। लेकिन सोचिए, अमित शाह ने इनको खाने पर बुलाया, क्यों बुलाया होगा आप समझ सकते हैं। दूसरी तस्वीर है, ये चार कांग्रेसी नेता हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं। ये चारों सवर्ण हैं। ये चारों हैं शशि थरूर जो तस्वीर में देख रहे हैं, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, संजय झा। संजय झा जो है वो उनके गठबंधन के हैं, तो चलिए, लेकिन ये तो चारों कांग्रेसी हैं। शशि थरूर, राहुल गांधी कहते रहते हैं स्लीपर सेल, स्लीपर सेल, स्लीपर सेल। अब तो आपके आंखों के सामने है। तो इस देश का सवर्ण मीडिया हो, टीवी अखबार हो या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो सब बीजेपी के साथ हैं। लेकिन सबसे, चलो पत्रकारों का तो मान लिया कि चलो उनको खाना खाने के लिए बुलाया था तो चले गए, लेकिन कांग्रेस के ये चारों सवर्ण नेता, शशि थरूर, कांग्रेस इनको सांसद बनाती है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह से गलवैयां करते हैं, ये बीजेपी की भाषा बोलते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आरएसएस का स्लीपर सेल हर पार्टी में है, सिर्फ कांग्रेस नहीं। वो जेडीयू हो, जेएमएम हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जहां जहां सवर्ण वहां वहां आरएसएस। सवर्ण समाज की अपनी सहमति है आरएसएस के साथ। अब ये तो तमाम वो दल जो बीजेपी से लड़ने की बात करते हैं और सवर्ण नेताओं को बढ़ावा देते हैं, उनको समझना चाहिए, चाहे वो ममता बनर्जी ही क्यों ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सवर्ण समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ है और होना भी चाहिए। संविधान को दरकिनार करके बीजेपी ने सवर्ण समाज को 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया है, जबकि सवर्ण समाज की टोटल आबादी ही 10% है। तो इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है, सोचिए। लेकिन बात सिर्फ इतना ही नहीं है। सवर्ण समाज का आज बोलबाला है। आरक्षण को पंगु बना दिया गया है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह उनका पहले से ही ओवर रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद भी बीजेपी ने 10% रिजर्वेशन देकर उनकी बल्ले बल्ले कर दी है। तो पार्टी कोई हो, सवर्ण समाज उनको जमकर सराहना करता है। किसी भी पार्टी के सवर्ण नेता का जो पहली श्रद्धा, पहला जो उनका सम्मान होता है, वो बीजेपी के लिए होता है। और ये दिख रहा है शशि थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद। अब रवीश कुमार और पूर्व प्रसून वाजपेयी हो, या विशाल शर्मा हो, या फिर अजीत अंजुम हो, जिनको आप सवर्ण लिबरल पत्रकार मानते हैं, या फिर पांडे हो, ये लोग जाति वाले एंगल पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये लोग जिस तरह से हंस हंस के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, सवाल है कि क्या मिला? विदेश दौरे पर गए थे, कुछ मिला भी कि नहीं मिला, या सिर्फ देश का पैसा लुटाए हैं? कोई आतंकवादी मारा नहीं गया। पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें कोई आतंकवादी मारा नहीं गया जो दोषी हैं। भारत अलग थलग पड़ गया है, दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो सवाल है कि आप किस चीज का जश्न मना रहे हैं? कुछ हासिल हुआ तो बताइए। हाँ, इस दौरे में शशि थरूर ने एक गाना जरूर गाया था फिल्मी, तो उनके लच्छेदार अंग्रेजी के बारे में तो जानते थे, वो गायक भी हैं और प्यार मोहब्बत के गाने गाते हैं, ये नहीं पता था। रेखा शर्मा जो बीजेपी की सांसद हैं, उनके भी इस प्रतिभा का देश को पता नहीं था कि वो गाना बहुत अच्छा गाती हैं। सोचिए। तो ये लोग जो विदेश से टूर करके आए हैं, जिसमें ज्यादातर सवर्ण सांसद हैं तमाम पार्टी के। सोचिए, शिवसेना की महिला सांसद जो सवर्ण समाज से हैं, तो ये सब लोग जो है प्रधानमंत्री से मिले। तो मेरा सवाल राहुल गांधी से है कि कब तक आप स्लीपर सेल को बर्दाश्त करते रहेंगे? और सोचिए, अब जाकर दो बहुजनवादियों को उन्होंने बड़ा पद दिया है। अनिल जैन जो ओबीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं, और राजेंद्र पाल गौतम जो एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बनाए गए। अभी भी वो एससी डिपार्टमेंट में है और वो ओबीसी में है।
अनिल जैन ने इन तस्वीरों को शेयर करके थोड़ा तंज किया और पूछा है कि अगर मैं कभी मोदी से मिलूंगा तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि आप जिस कांग्रेस से मिलते हैं उसी कांग्रेस के नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं, राजीव गांधी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या आज के डेट में सवर्ण समाज का एक मुफ्त वोट बीजेपी को जा रहा है या नहीं, ये सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। और बिहार चुनाव में ये सब कुछ आपको दिखेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक एक चीज बिहार चुनाव में आपको दिखेगा कि किस तरह से सवर्ण पत्रकार और तमाम सवर्ण नेता बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन बिहार में चुनाव अलग तरीके से हो रहा है। बिहार में इस बार दलित पिछड़ों में इतनी जागरूकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार में जाति के नाम पर राजनीति नहीं है, बिहार में जातिवाद के खिलाफ राजनीति। और यहाँ पार्टी कोई हो, बगैर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के बगैर काम नहीं चलता है। जैसे देश के हर राज्य में पार्टी कोई भी हो सवर्ण वर्चस्व है, बिहार में ठीक उल्टा है। पार्टी कोई हो, वर्चस्व तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का रहेगा, अल्पसंख्यकों का रहेगा। तो ये आज की सारी बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और प्रधानमंत्री ने खुद ये सारे वीडियो जारी किए हैं। और अगर आप सवर्ण पत्रकारों को देख रहे हैं, लिबरल सवर्ण पत्रकारों को, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो आपके आरक्षण के खिलाफ हैं, आपके नेताओं को बदनाम करते हैं। आज कबीर साहब की जयंती मनाई जा रही है। सोचिए, कबीर साहब क्यों आप जयंती मना रहे हैं? इस दुनिया में कोई अमर होने आया है, मरना सबको है। लेकिन कबीर साहब ने लगातार जिस तरह से इंसानियत के लिए काम किया, शोषित वंचित की आवाज उठाई, तब मुगलिया दौर था, बनारस में थे, उन्होंने आंख में आंख डालकर बराबरी के लिए बात की, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो अमर हो गए इतिहास में। आज राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन है, स्वतंत्रता सेनानी थे, कुर्बानी दी, अमर हो गए इतिहास में। और आज लालू प्रसाद यादव का भी जन्मदिन है। आज देखिए कि सारे लोग उनको सोशल मीडिया पर, बहुजन समाज के लोग सामाजिक न्याय का योद्धा मान रहे हैं। सोचिए, लालू यादव के पास मौका था, वो चाहते तो समझौता कर सकते थे, लेकिन वो जेल गए, उनका मजाक उड़ाया गया। सोचिए, 3-3 बार के, 2-2 बार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव को बारे में मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा, और आप मान लिए। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं को मीडिया कैसे बदनाम करता रहा और हम सब लोग मानते रहे। लेकिन अब वो हालात बदल गए हैं। अब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक भी मीडिया में हैं। वो अपने संवैधानिक अधिकार को जान रहा है और उसको लगता है कि जिसको मनुवादी, जातिवादी गाली दें, वो मायावती हो या लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सब उनका सम्मान करना चाहिए। हेमंत सोरेन हो, करुणानिधि हो, मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं जो कम से कम मुख्यमंत्री हैं, रहे हैं। लेकिन सोचिए अब धीरे धीरे से, लेकिन आज भी देखिए सोशल मीडिया पर कबीर साहब की जयंती की बधाई और उसको सेलिब्रेट करने वाले कौन लोग हैं, उनकी जाति पता कीजिए। मतलब कबीर से भी कौन नफरत कर सकता है, राष्ट्रीय संत से। आप सोचिए, लालू यादव को बधाई कौन लोग दे रहे हैं, और आप दलित, पिछड़े, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हम लोग जातिवाद के शिकार हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग बराबरी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उल्टा आपको कहा जाता है कि जाति की बात कर रहे हैं आप, जातिवाद हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि तुलसी दुबे ने अपनी जाति नहीं बताई, लेकिन जमकर जात पात किया। लेकिन कबीर साहब ने, रविदास महाराज ने अपनी जाति खुलकर बताई, क्योंकि वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। और जो लोग कहते हैं ना कि लालू यादव ने विकास नहीं किया, उस समय उनसे पूछिए कि हाईवे नहीं बन रहा था। भारत में 1000 साल से जो बीमारी है जातिवाद की, जब तक उसका इलाज नहीं हुआ देश आगे नहीं बढ़ेगा। जातिवाद का इलाज ही स्कूल अस्पताल है, जातिवाद का इलाज ही पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई और विज्ञान है। और लालू यादव ने वो पहली लड़ाई लड़ी, वो पहला पत्थर ब्रेकर तोड़ा और वहीं से रास्ता खुला। बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया था उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जिसकी लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे, जिसको इम्प्लीमेंट आप मुख्यमंत्री बनकर ही कर सकते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट किया जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, जिसकी इम्प्लीमेंट करने की लड़ाई में जगदेव बाबू की शहादत हुई, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललित सिंह यादव, पेरियार। तो इन तमाम लड़ाइयों को लालू यादव ने आगे बढ़ाया
और वो अजर हैं, अमर है। मैं इसलिए कह रहा हूं दुनिया में कोई अमर होने नहीं आया है। आप गरीब हो या धन्ना सेठ हो, मरना सबको है। अमर वही होगा जो मानवता के लिए काम करेगा। अमर वो भी रहेगा जो इंसानियत के खिलाफ जाएगा, लेकिन वो इतिहास के कूड़े में डाला जाएगा। लोग हिटलर मुसोलिनी की तरह नाम लेने से पहले शर्माएंगे। और अगर आप कबीर हैं, बिस्मिल खान है, फुले पेरियार अम्बेडकर हैं, लालू यादव है, तो आपका नाम सम्मान से लिया जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।